श्री श्याम। कैसी हो शाम के भक्तों? आशा करते हैं कि प्रभु की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। मेरे प्रभु श्याम की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, नाम जप की महिमा अपरंपार। इस कलयुग में भवसागर पार करने के लिए इससे सरल उपाय और कोई नहीं है। न जाने कितने मनुष्य संत प्रभु के नाम के सहारे इस भवसागर को पार कर गए। जो मनुष्य प्रभु का नाम जप करते हैं उनको देखने मात्र से ही पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और अंदर ही नई ऊर्जा का संचार भी हो जाता है। उनको देखकर ये लगता है कि जब वो नाम जप कर कर श्याम बाबा को पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं पा सकते। श्याम नाम के जप के जरिए भौतिक कार्य भी पूरे होते हैं। श्याम नाम के जप से बहुत चमत्कार हुए हैं। तब मन में यही ख्याल आता है कि बाबा श्याम के नाम जप से मेरे जीवन में भी चमत्कार होंगे। ये बात एकदम सत्य है। तब वो भी नाम जप करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद उनका जोश ठंडा पड़ जाता है और वो माया के फेरे में पड़ जाते हैं और फिर कहते फिरते हैं कि नाम जप करने से कुछ नहीं होता है, केवल एक भ्रम है। प्रभु के नाम के प्रति उनके नकारात्मक ख्याल हो जाते हैं, अपनी निष्ठा कम हो जाती है। साधना के समय हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, तभी आपका कल्याण होगा। प्रभु की कृपा आपको तभी मिलेगी। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो आपके जीवन में एक नई उमंग भर देगी। ये कहानी यूपी के रहने वाले संतोष जी की है, जिसको सुनकर आपको पता चल जाएगा कि नाम जप कर कर अपने पाप कर्मों को नष्ट कर कर जीवन में नई उमंग कैसे बढ़ते हैं। तब इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, तभी आपको बाबा श्याम के चमत्कारों के बारे में पता चलेगा। मेरा नाम संतोष है, मैं यूपी का रहने वाला हूँ। मैं कई बार खाटू धाम गया था, पर मुझे उस समय कोई ज्ञान नहीं था। जब मैं बड़ा हुआ तब मेरा मन बाबा श्याम की ओर भागने लगा। मैं अपने घर में बाबा श्याम की तस्वीर ले आया और उनको अपने घर में अपने मंदिर में विराजित किया, जिसकी मैं और मेरी मम्मी पूजा आराधना किया करती थी। मेरी मम्मी का बहुत ही भाव था। वो मंदिर में बैठ के काफ़ी समय तक बाबा श्याम के साथ ही बातें करती रहती थी। तब मेरी मम्मी को उनके दर्शन भी हुआ करते थे। जो भी मेरी माँ बोलती थी हो जाता था, इसीलिए मेरी मम्मी की कही हुई बात कोई नहीं टालता था। इस सबको पता था कि अगर वो कुछ कह रही हैं तो इसमें पक्का ही भला होगा। मेरी शादी के 3 वर्ष के बाद बाबा श्याम ने मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया। मैं बहुत टूट गया था उनके जाने से, क्योंकि मेरी मम्मी मेरे घर की आत्मा थी। ये तो सबको पता है कि होनी को तो कोई नहीं टाल सकता है। धीरे धीरे स्थिति सामान्य होने लगी। मेरी पत्नी ने पूरा घर संभाल लिया, वो सबका ध्यान रखती थी। लेकिन शादी के 8-9 वर्ष बीत चुके थे, उसके बाद भी हमारे कोई संतान नहीं हुई। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन सब असफल हो गया। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसके चलते ही मेरी पत्नी धीरे धीरे डिप्रेशन की ओर जाने लगी। वो हमेशा नकारात्मक बातें किया करती थी। मैं बोलता था कि अगर प्रभु नहीं देना चाहते हैं तो तुम बाबा श्याम की पूजा कर लो, बाबा श्याम की बाल रूप में सेवा करो, इससे तुम्हारा मन भी लग जाएगा। तब मेरा ऐसा कहने से वो बाबा श्याम की सेवा करने लगी, लेकिन उसका भाव नहीं बन पा रहा था। घर में जैसे नकारात्मक ऊर्जा रहने लगी हो ऐसे लगता था। समझ में कुछ नहीं आ रहा था जीवन कैसे कटेगा। एक दिन की बात है कि मैं दोपहर के समय घर पर ही था, मन नहीं लग रहा था। तब मैं यूट्यूब पर कन्हैया मित्तल जी के भजन सुन रहा था। अचानक मेरे सामने श्याम नाम की जप की महिमा का वीडियो आया। तब मैंने उस वीडियो को देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद धीरे धीरे मैंने और भी बाबा श्याम के चमत्कारों की वीडियो को देखा। तब मुझे तो पहले से ही लग रहा था कि मेरे खाटू वाले तो बहुत काम बनाते हैं, पर मैं कुछ समय से उनकी सेवा और पूजा से दूर हो गया था। ये तो मुझे पता था कि खाटू वाले के नाम लेने मात्र से ही सब कुछ संभव हो जाता है, लेकिन प्रभु की मर्जी के बिना तो हम नाम भी पुकार नहीं सकते हैं। बहुत लोगों के जीवन को खाटू वाले ने नई दिशा दी है, पंख से राजा बनाया है, जमीन से उठाकर भक्तों को सीने से लगाया है। मैं तो वंचित हो चुका था। तब यूट्यूब पर देखी हुई चमत्कार की वीडियो ने ही मुझे खाटू वाले के करीब कर दिया। तब मैं समझ गया था कि अब मुझ पर मेरे खाटू वाले की कृपा जरूर होकर रहेगी। ये तो सब लोग जानते हैं कि हमारे ही जन्मों के पाप कर्मों के कारण ही इस जीवन में हमें कष्ट, दुख, तकलीफ मिलती है। इसको आप या तो हंसकर झेल लो या फिर रोकर। तो केवल आपको ही झेलना होगा, उससे वो बच नहीं सकता। केवल प्रभु का नाम ही है जो कि हमारे पाप कर्मों को नष्ट कर सकता है। युग में नाम से बढ़कर और कुछ भी नहीं है।
जो प्रभु का नाम नहीं ले सकता है वो कुछ नहीं ले सकता है। अभी तो इस कलयुग को कलयुग केवल नाम अदारा कहा गया है। बाबा श्याम की सारी वीडियो सुनी, धीरे धीरे सुनता गया। फिर मैंने भी बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। हम दोनों ही पति पत्नी कोशिश कर रहे थे कि हम निरंतर ही बाबा श्याम का नाम जप करते रहें। हमको 4 महीने बीत गए नाम जप करते। फिर लगभग 6 महीने के बाद बाबा श्याम के दर्शन हुए। मेरी पत्नी का डिप्रेशन अपने आप ही समाप्त हो गया। मुझे बहुत ही खुशी हुई। अपने भाव को बढ़ाते रहोगे तो खाटू वाले की कृपा जरूर होगी। इस समय मेरी पत्नी गर्भ से है। अब हमें पूरा विश्वास है कि हमारे घर बाल स्वरूप में बाबा श्याम ही आएंगे। जब मेरे ठाकुर जी का बाल स्वरूप आएगा तब एक बार फिर आपको ये सत्य कहानी सुनने को मिलेगी। हम निरंतर ही नाम जप करते हैं ताकि हमारा बच्चा स्वस्थ और भगवत कृपा लेकर पैदा हो। तब खाटू वाले की कृपा से 8-9 महीने के बाद हमारे घर में बच्चा पैदा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे जीवन में आज जो कुछ भी हो रहा है वो सब मेरे प्रभु, मेरे लखदातार, मेरे हारे के सहारे की वजह से ही हो रहा है। मेरा श्याम मेरे उस सपने को पूरा करने जा रहा है जिसके लिए न जाने हमने कितने ही उपाय किए थे। हमने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी। श्याम नाम लेने मात्र से ही नामुमकिन भी मुमकिन होने जा रहा है। अब तो हमारा विश्वास लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आप केवल श्याम नाम का सहारा ले लेते हो, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करोगे उतना ही आपका कल्याण होता चला जाएगा। इस कलयुग में नाम से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। अगर आपने प्रभु को पाना है तो आपको भाव और विश्वास के साथ प्रभु का नाम जप करना चाहिए। दर्शन तो केवल भाव से ही होते हैं। यदि भाव नहीं है तब भी आपको अगर दर्शन हो जाएंगे तब आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको भगवान के बाबा श्याम के दर्शन भी हो गए हैं। जब आप भाव और विश्वास के साथ प्रभु के पावन नाम का जप करोगे तब आपके सांसारिक कार्य तो बनेंगे ही, साथ ही आप बाबा श्याम के और भी करीब हो जाओगे। प्रभु को क्या पसंद है? प्रभु को तो केवल आपका भाव पसंद है। आपके पास कितनी दौलत है उससे उनको कोई मतलब नहीं है। आपके पास प्रभु के लिए भाव कितना है, प्रभु को तो केवल उससे मतलब है। आप तन से संसार की सेवा करें और मन से प्रभु का भजन करें। अगर आपको ये आज की सत्य कहानी की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बाबा श्याम का जयकारा लगाना ना भूलें। अगर आप इस चैनल मन की बात विद कृष्णा पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय। ओम श्री श्याम देवाय नमः। आप सभी के साथ एक और बात करनी थी। अगर आपको बाबा श्याम की कृपा प्राप्त होती है और बाबा श्याम की कृपा से आपके साथ भी कोई चमत्कार होता है तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल पर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अपना चमत्कार ज़रूर शेयर करें ताकि और भक्तों को भी बाबा श्याम जी के चमत्कारों के बारे में पता लग सके। जय श्री श्याम।